नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से एक महत्वपूर्ण पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और इस आश्रम के खर्च का ब्यौरा इस पाठ में वर्णित है। एक बजट बनाया था और विभिन्न मदों में किसमें कितना खर्च करना है, इस चीज़ को इस पाठ में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थापित आश्रम की व्यवस्था का वर्णन किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। इस पाठ में आश्रम के प्रारंभिक सदस्यों, उनके खर्चे तथा सामान आदि का विवरण प्रस्तुत किया है। आश्रम में होने वाले विभिन्न मदों में होने वाले खर्चों की योजना प्रस्तुत की है। किसी भी आश्रम की स्थापना के लिए उसके मद में किसमें कितना खर्च आएगा, उसकी एक रूपरेखा इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में प्रमुख बिंदु के रूप में है आश्रम की स्थापना व अनुमानित सदस्यों का ब्यौरा दिया है। आश्रम में कितने सदस्य होंगे, प्रारंभ में कितने सदस्य होंगे, बाद में और कितने सदस्यों की बढ़ोतरी की संभावना है। आश्रम का अनुमानित स्थान वर्गीकरण, कितने वर्ग क्षेत्रफल में यह बटा रहेगा, इसका ब्यौरा दिया है। अनुमानित सामान का ब्यौरा, जिसमें रसोई घर का खर्च, खाने पीने का अनुमानित खर्च है। विभिन्न मदों में होने वाले खर्चों का अनुमान किया। आश्रम का बजट बनाया, जैसे 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में यह मकान बने तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें लोगों के रहने लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने वाला एक पुस्तकालय बनाने की भी अनुशंसा की गई है। खेती के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग की गई है अहमदाबाद सरकार से। अहमदाबाद सरकार से गांधी जी द्वारा यही अपील की गई कि खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन हो, जिसमें 30 लोग कम से कम काम कर सकें। गांधी जी को साधारण जीवन जीने का तरीका इस माध्यम से बताया है। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुमानित बजट में पहला रखा है, पहले बिंदु में चर्चा की है 40 लोग होंगे। औसतन 10 अतिथियों का प्रतिमाह खर्च आएगा। अतिथियों के सपरिवार ठहरने की व्यवस्था की भी अनुशंसा की गई है। मतलब 10 व्यक्ति अतिथि प्रतिमाह आएंगे, कुछ सपरिवार आएंगे, तो सबके रहने और खाने पीने की व्यवस्था का वर्णन किया है। मकान 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने, जिसमें 3 रसोई घर हो, क्योंकि इतने लोगों का खाना बनना है तो रसोई घर की संख्या 3 मानी गई है। 3,000 पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय, खेती के लिए 5 एकड़ जमीन, 30 लोग के खेत में काम करने के लिए औजारों की व्यवस्था की भी बात इसमें कही गई है, जिसमें कुदाल, फावड़े, खुरपे, बढ़ईगिरी के औजारों की सूची बनाई गई है। रसोई घर के सामान के खर्च का ब्यौरा दिया। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद सरकार से 1 वर्ष तक आश्रम का खर्च उठाने की अपील की गई है। अन्य मदों में होने वाले खर्च में गांधी जी ने मोची के सामान और 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया मानकर चले। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्च इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, जिसमें अनुमानित मतलब लगभग, अंदाज के अनुसार, अतिथि, मेहमान, सपरिवार, परिवार के साथ, व्यवस्था, प्रबंध, औजार हथियार को कहते हैं, चौका, रसोई घर। इसमें प्रश्नोत्तर में गांधी जी ने पहला प्रश्न है इस पाठ का, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी खुद सारे औजार खरीदते थे। इसका कारण था क्योंकि वो लोगों को हर तरह से हर कामों में निपुण बनाकर लघु उद्योगों को बढ़ावा देते थे। आगे बढ़े। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में जो निम्नलिखित अनुमान लगाए हैं उससे निम्नलिखित उद्देश्यों का पता चलता है। अतिथियों का उचित सत्कार हो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो, उचित सेवाएं पहुँचे, आजीविका के लिए लोग आत्मनिर्भर बने, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले, स्वदेशी सामानों के प्रयोग पर बल दिया जाए। ऐसी कार्यप्रणाली थी कि लोग आत्मनिर्भर बने और किसी और से काम नहीं करवाना चाहते थे, हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। आगे बढ़ेंगे और भाषा की बात में इत और इक प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम देखते हैं, जैसे प्रमाण, व्यथा,
द्रव, मुखर में इत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा मुखरित, द्रवित, व्यथित। और उसी तरह इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक इत्यादि हैं, जिसमें मुख्य शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के इसमें उदाहरण हैं, जिसमें कारक चिन्हों के प्रयोग से विग्रह किया गया है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। गंगा जल, गंगा का जल। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने पूरे बजट की व्यवस्था को पढ़ा कि किस तरह गांधी जी ने इसको बनाया और खर्चों का अनुमान लगाया है। बच्चों, आप गृह कार्य में इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। यदि अहमदाबाद आश्रम का खर्च उठाता तो उन्हें किन मदों पर खर्च करना पड़ता। दूसरा प्रश्न है, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें क्या सीख मिली। तीसरा, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है तो इस बजट से प्रेरणा लेते हुए बाल आश्रम के लिए एक अनुमानित बजट बनाइए। इसको अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और इस पाठ में हमने जो सीखा है उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारेंगे। धन्यवाद।